और राजनीति की देसी खबरों का रुख करें, जहां राजनीतिक परिस्थितियों ने दो भाइयों को करीब ला दिया है। अब भाई वर्सेस भाई नहीं है, भाई प्लस भाई है। इनके नाम है उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। दोनों भाई आज एक साथ मंच पर आए और बीएमसी चुनाव साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाई थी। आज 20 वर्षों के बाद बीएमसी चुनाव के लिए दोनों भाई साथ आ गए और नारा दिया, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। यानी अगर अब भी दोनों भाई अलग अलग सियासत करते रहे तो वो बिखर जाएंगे। वैसे तो दोनों करीब 20 वर्षों से बटे हुए थे ही, लेकिन अब दोनों की राजनीतिक स्थिति बिखरने वाली हो गई है। शायद इसीलिए बटेंगे तो बिखरेंगे वाला नारा दिया गया है। हालांकि इसी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों भाइयों ने दो बड़े ऐलान किए। मीडिया से बात करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। महाराष्ट्र के लिए हम सब एक हैं। जबकि राज ठाकरे ने कहा मुंबई का मेयर मराठी ही होगा और वो हमारे दल से होगा, हम सब शिव सैनिक हैं। इस ऐलान से क्लियर है कि दोनों भाइयों का फोकस मराठी वोट है। हालांकि इस ऐलान के अलावा इस खास मौके की तस्वीरों में काफी संदेश छिपे हुए हैं, जिसे सत्ता में डिकोड करने की जरूरत भी है। आज दिन की शुरुआत करते हुए पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ही नहीं, बल्कि दोनों भाइयों का परिवार भी मौजूद था। उद्धव ठाकरे के साथ उनके बेटे आदित्य ठाकरे और पत्नी रश्मि ठाकरे थी, जबकि राज ठाकरे के साथ उनके बेटे और पत्नी मौजूद थी। इन सब के बीच संजय राउत भी मंच पर थे। 5 महीने पहले दोनों भाइयों ने साथ आने का ऐलान किया था, तब वो गले मिले थे। आज फिर साथ आए और बीएमसी चुनाव लड़ने का ऐलान किया। इस तस्वीर और पोस्टर से एक बात और क्लियर है कि महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसा मैंने आपसे कहा, पहले भाई वर्सेस भाई चल रहा था, अब भाई प्लस भाई हो गया है। यानी दोनों मिलकर कई समीकरण बदल सकते हैं और इसका प्रयोग मुंबई से शुरू हो रहा है। एक बार इन दोनों भाइयों को सुनिए, फिर यह भी समझेंगे कि दोनों के साथ आने से बीएमसी चुनाव के राजनीतिक डायनेमिक्स कैसे बदल सकते हैं। फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता। ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत। आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं, एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी। यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल, त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही। शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत। कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय हा नाही सांगणार तुम्हाला। महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत। मुंबईचा महापौर मराठीच होणार आणि तो आमचाच होणार। विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल। म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका। दोनों भाइयों ने साथ आने का ऐलान कर दिया, तो इसे बीएमसी चुनाव में किस तरह के फैक्टर के तौर पर देखा जाए। उद्धव और राज के अलग अलग चुनाव लड़ने से मुंबई के मराठी वोट बढ़ते थे। इस बार ऐसा नहीं होगा। मुंबई में शहरी, गुजराती और उत्तर भारतीय वोटों पर बीजेपी की पकड़ है। ठाकरे भाइयों के साथ आने से बीजेपी की परेशानी बढ़ेगी। एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो खुद को असली शिवसेना बताता है। ठाकरे भाइयों की एकजुटता से शिंदे गुट के वोटों पर असर पड़ेगा। उद्धव और राज ठाकरे दोनों लोकसभा और विधानसभा में हाशिए पर रहे हैं। ये दोनों भाइयों के लिए जो बीएमसी का चुनाव है, ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है। शायद इसीलिए दोनों भाई एक साथ आए हैं और दावा कर रहे हैं कि हम जीतेंगे। लेकिन बीजेपी और शिवसेना शिंदे कह रहे हैं कि दोनों भाइयों के मिलने को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। इनके साथ आ जाने से कोई बहुत तब्दीली नहीं आने वाली। बड़ा दिन है मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए, और जो भी इस महाराष्ट्र की भूमि के लिए लड़ रहे हैं उनके लिए, सबके लिए बड़ा दिन है। हाइप तो ऐसे क्रिएट की जा रही है मानो रशिया और यूक्रेन ही साथ में आ गया और ज़ेलेंस्की और पुतिन बात कर रहे हैं। ये तो दोनों अपना अस्तित्व बचाने के लिए साथ में आए हैं। हमारे खिलाफ काम करो, पैसा बांटो,
सत्ता का दुरुपयोग करो। मुंबई महानगर पालिका उद्धव जी और राज ठाकरे एक साथ आकर जीतने जा रहे हैं। आज मुंबई में एक 12-13 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म रिलीज हुई और ये शॉर्ट फिल्म रिलीज होते ही रिजेक्शन में चली गई, बॉक्स ऑफिस में फेल हो गई। मराठी अस्मिता के लिए नहीं, ये दो दल अपनी पक्ष अस्मिता के लिए इकट्ठा हुए हैं, स्वार्थ के लिए इकट्ठा हुए हैं। इन झूठों के साथ इनको महायुति नहीं कहना चाहिए, इनको महाझूठा गठबंधन कहना चाहिए। हमें पूरा विश्वास है कि ये जो महाझूठा गठबंधन है वो मुंबई में बेनकाब होगा और हमारा अलायंस जो ऐतिहासिक अलायंस बना है वो मुंबई में फिर से बीएमसी पर भगवा लहराएगा। ये कितने दिन साथ में रहेंगे इसका भी भरोसा नहीं है, कितने दिन साथ में रहेंगे एक दूसरे को। तो इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही है, तो वो बातें तो दिल से ही कही है। अभी उस बातों का क्या करेंगे, वो बातें आज नहीं तो कल बाहर आने वाली है। मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नासिक, पुणे और भी बहुत सारे जब साथ आ गए हैं तो जीने मरने की कसम खा के आ गए हैं। अब जो होगा देखा जाएगा। बीजेपी कह रही है कि उत्तर भारतीय जो है एक बैनर भी लगा शिवसेना भवन के सामने कि अब बटेंगे तो पिटेंगे। बटेंगे तो भी पिटेंगे और नहीं बटेंगे तो भी पिटेंगे, ये बात पक्की है। असल में यह चुनाव सिर्फ नगर निगम का नहीं है, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की लड़ाई है। बीजेपी शिंदे और राज उद्धव दोनों पक्षों के लिए यह बहुत जरूरी है, और इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुंबई में बीएमसी का वार्षिक बजट 74,000 करोड़ रुपए का है, जो देश के कई राज्यों से ज्यादा है। यहां तक कि यह एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। 1997 के बीएमसी चुनाव में शिवसेना ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और तब से उसी का मेयर है।